अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलाइंस एकेडमी। कंप्यूटर की सी लैंग्वेज की सीरीज़ में मैंने पिछले प्रोग्राम्स जो थे चैप्टर नंबर 2 के 10 क्लास के वो मैंने उनके ऊपर प्रोग्राम बनाकर अपलोड कर दी हुई थी वीडियोस 3, 4 और 2 प्रोग्राम की और प्रोग्राम नंबर 1 एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के एक्सरसाइज प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये मैंने बना के प्रोग्राम अपलोड कर दिए थे। 6, 7 की आज मैं कर रहा हूँ। इनको मैं प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 आप कर सकते हैं इजीली अपने कंप्यूटर पर बाय यूजिंग डेव C++ IDE। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे Ctrl+N दबाने से। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ stdio.h और दूसरी हेडर फाइल मैं इंक्लूड कर देता हूँ हैश इंक्लूड conio.h और मेन फंक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाते हैं, डेलीमीटर्स लगाएंगे, ये डेलीमीटर्स आ गए और इसके अंदर अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम हमारा किस चीज़ का है ज़रा देख लेते हैं। वो कह रहा है एक्सरसाइज 6 में राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यूज़ ऑफ 2 इंटीजर्स वेरिएबल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप करना है, यानी उनकी जगह बदल देनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ एक x ले लेता हूँ वेरिएबल और एक y ले लेता हूँ। ठीक है, इनके अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ। सबसे पहले तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंट एफ लगाऊंगा और यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ इन्वर्टेड कोमास में फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद मैं /t लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए और टर्मिनेटर लगाने के बाद यहाँ पर स्कैन एफ लगा देता हूँ और वैल्यू स्कैन कर लेता हूँ। तो इंट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d रखते हैं, कोमा लगा के यहाँ पर एम्परसेंड लगाएंगे, एड्रेस ऑपरेटर और साथ ही वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो x वेरिएबल में इनपुट ले लेता हूँ, सेमीकोलन लगा दिया। दोबारा एक और इनपुट लेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू। इधर भी /t लगा देता हूँ ताकि थोड़े वक्फे के बाद हम इनपुट लें। /t का काम क्या होता है, /t सेकंड वैल्यू के बाद जो कर्सर है वो थोड़े वक्फे के बाद नज़र आएगा। स्कैन एफ लगाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं दूसरी, उसमें भी %d लगाएंगे, बाहर कोमा लगाने के बाद एम्परसेंड लगाएंगे और दूसरा वेरिएबल y यहाँ पर दे देंगे। अब वैल्यू स्वैप करने के जो तरीका है वो ये है कि हम पहले x के अंदर दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, x + y। फिर y के अंदर हम क्या करते हैं, y = x में से y को माइनस कर देते हैं और फिर x = x - y। ये तीन फार्मूले हैं जो आप लगाएंगे। इन तीनों फार्मूलों से क्या होगा, x और y की वैल्यू स्वैप हो जाएगी और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा लिटिल बिट के किस तरह से हमने स्वैप की है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रिंट एफ करवा देते हैं जी। प्रिंट एफ सबसे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर /t लगा दिया मैंने थोड़े वक्फे के बाद। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ वैल्यू। किसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, x की, सेमीकोलन। दोबारा मैं प्रिंट एफ लगा रहा हूँ और इस प्रिंट एफ में पहले मैं न्यू लाइन क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं सेकंड वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू के बाद यहाँ /t आएगा और %d लगा देते हैं हम। और %d बेसिकली हम बता रहे होते हैं कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवानी है और किस वेरिएबल की प्रिंट करवानी है वो बाहर कोमा के बाद आप बताएंगे। तो वो y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी है, सेकंड वैल्यू उसमें स्टोर है। और आखिर में हम लगा देते हैं गेट ch फंक्शन। ठीक है, गेट ch फंक्शन आउटपुट रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं इन तीन इक्वेशंस को ज़रा समझाता हूँ आपको कि किस तरह से हम करते हैं। लेट्स सपोज डैट, यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारे पास 10। ठीक है, और यहाँ पर मैं y की वैल्यू बराबर बता रहा हूँ जी, y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 15। ठीक है, रैंडम दो वैल्यूज़ मैंने ले ली।
तो और ये आपको पता ही है, ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट ऐड किया है। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल स्लैश के बाद होता है। ये ब्लू नज़र आ रहा होगा, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, इससे प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक और सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा, एक्स के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जमा होकर आ जाएगी। तो वो है 10 जमा 15 और वो हमारे पास आ गई यहाँ पर 25। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, वाई के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स की क्यू की वैल्यू अब 25 हो चुकी है, तो 25 में से वो माइनस कर रहा है वाई की वैल्यू को। तो वाई की वैल्यू ऊपर 15 है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो वाई की वैल्यू 10 हो गई। देखें जी, एक्स की वैल्यू वाई के अंदर स्टोर होगी जो कि अब 10 है। और नेक्स्ट लाइन में देखें, मैं स्वैप करके दिखाता हूँ आपको एक्स की वैल्यू अब। तो x इज़ इक्वल टू, अब चूँकि x की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस y की वैल्यू अब 10 हो चुकी हुई है, जो लास्ट वैल्यू y की है वो यूज़ होगी यहाँ पर। तो 25 में से जब 10 मैंने माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये देखें जी, y और x की वैल्यू जो है वो स्वैप हो चुकी हुई है यहाँ पर। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब हम इसको सेव करके ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि स्वैप हुई है या नहीं हुई। तो सेव करेंगे हम, सेव करेंगे। यहाँ पर मैं प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ। पहले तो आप इसकी डॉट सी रखेंगे फाइल का नाम, और डॉट सी से पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ स्वैपिंग वैल्यू। ये मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया, ठीक है, और सेव कर दिया मैंने। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है यहाँ पर, अभी कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो गया। पहली वैल्यू मैं दे देता हूँ, अब रैंडम वैल्यू मैं देता हूँ। मैं पहली दे देता हूँ 43 और सेकंड वैल्यू मैं दे देता हूँ 12। तो देखें ज़रा, फर्स्ट वैल्यू 12 आ गई और सेकंड वैल्यू 43, ऊपर ये चेंज हो गई है। अब चूँकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ये दोनों मिक्सअप हो रही है आउटपुट, तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मैं ऐड कर देता हूँ। ये प्रिंट एफ यहाँ पर एक और लगा देता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़, ये लिख के मैं और थोड़े से इक्वल टू लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर 2 लाइंस न्यू लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि 2 लाइन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि डिस्टेंस आ जाए। इसको सेव करते हैं और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, उसका एरर आ गया सिंटैक्स, तो वो सेमीकोलन लगाएंगे। ये देखें नीचे यहाँ पर कंट्रोलर जो बता रहा होता है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंट एफ, तो जिस प्रिंट एफ का वो बता रहा होता है वो वाली लाइन रेड हो जाती है, तो उससे ऊपर वाली लाइन पे आपने सेमीकोलन आखिर में लगा देना है। ये इस तरह से आप एरर ट्रेस करते हैं। तो अब इसको मैं कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करके देखें ज़रा, यहाँ पर अब फर्स्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ जी 18 और सेकंड में दे देता हूँ 19। तो देखें आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़, यहाँ पर 2 लाइन मैंने क्रिएट की थी न्यू लाइन, वो 2 न्यू लाइन क्रिएट हुई हैं और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू देखें 19 आ गई है, यहाँ पर सेकंड वैल्यू थी 19, यहाँ स्वैप हो चुकी हैं वैल्यूज़। तो ये प्रोग्राम है हमारा स्वैपिंग वेरिएबल्स का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई अगर कन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है आपको, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं हम यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम के लिए, हैश इंक्लूड, यहाँ पर stdio हेडर फाइल हम ऐड कर लेते हैं .h, और हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल ऐड कर ली और मेन फंक्शन जो है वो हमने अप्लाई कर दिया और इसके डेलीमीटर्स हम लगा देंगे। ये जो कर्ल ब्रैकेट्स होती हैं इन्हें डेलीमीटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसलिए मैं जब बोलता हूँ डेलीमीटर तो इसका मतलब होता है ये कर्ल ब्रैकेट्स। तो इनके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। 7 प्रोग्राम है हमारे पास। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। हमने 5 डिजिट का नंबर इनपुट लेना है, एक ही नंबर इनपुट लेना है, इसलिए एक ही वेरिएबल हम लेंगे। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। तो बल्कि मैं एक की बजाय 4 वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ। एन वो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं नंबर, बल्कि पूरा ही लिख देता हूँ मैं नंबर, एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें इनपुट लूँगा, ठीक है। फर्स्ट डिजिट को मैं एफ डी कह रहा हूँ, इसके अंदर फर्स्ट डिजिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट डिजिट को एल डी कह रहा हूँ मैं, ये एल डी है।
और जिसके अंदर मैं सम स्टोर करूँगा वो मैं सम वेरिएबल ले लेता हूँ। ये 4 मैंने ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जी प्रिंट एफ लगा के पहले 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नहीं एंटर 5 डिजिट नंबर और स्लैश टी लगा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ी वक्फे के साथ इनपुट ली जाए। स्कैन एफ लगाकर हम वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा और कोमा लगाकर मैं यहाँ पर एम्परसेंड लगाऊंगा और उसके साथ वेरिएबल लिख दूंगा, क्योंकि नंबर के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं तो नंबर वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद पहले हम एफ डी निकाल लेते हैं, फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट किस तरह से निकलता है, आपने नंबर को डिवाइड कर देना है। नंबर 5 डिजिट का तो 10,000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 10,000 से आपने डिवाइड कर देना, जस्ट आपने डिवाइड कर देना। तो ये क्या करेगा, जब 10,000 से डिवाइड करेगा उसे पॉइंट में चेंज कर देगा नंबर को। तो चूंकि ये एफ डी इन टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो पॉइंट वाला हिस्सा इग्नोर हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट स्टोर होगा एफ डी के अंदर, तो वो पहला डिजिट होगा हमारा। लास्ट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए नंबर को आप मॉडुलस ऑपरेटर के साथ 10 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर लगा के 10 के साथ, तो इससे क्या होगा, ये 10 से डिवाइड करेगा नंबर को और उसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट रिमाइंडर होता है, तो वो लास्ट डिजिट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम सम निकाल लेते हैं इन दोनों का। सम इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ डी को आप प्लस कर देंगे एल डी के साथ, फिर हम इनको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट डिजिट ब्रैकेट में मैं उस फर्स्ट डिजिट को प्रिंट करवा देता हूँ और वो है परसेंटेज डी लगा दूंगा मैं, और स्लैश टी वक्फा देके मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आगे मैं लिख रहा हूँ, फिर स्लैश टी देकर मैं लिख रहा हूँ सेकंड नहीं लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट के आगे मैं ब्रैकेट में लास्ट डिजिट को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और स्लैश टी लगाकर थोड़ा वक्फा देकर इक्वल टू लगा रहा हूँ, फिर स्लैश टी थोड़ा वक्फा देकर यहाँ पर मैं सम को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्लैश डी आ गया। अब यहाँ पर कोमा लगा के हम वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू जो प्रिंट करवा रहा हूँ मैं फर्स्ट डिजिट की करवा रहा हूँ, तो एफ डी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि एफ डी के अंदर फर्स्ट डिजिट स्टोर है। फिर दूसरी वैल्यू जो करवा रहा हूँ वो मैं एल डी की करवा रहा हूँ, लास्ट डिजिट की। थर्ड वैल्यू मैं सम की प्रिंट करवा रहा हूँ। इनको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर गेट सी एच आपने लगा लेना है आखिरी लाइन में, और इसको भी टर्मिनेटर लगा देना है। इसको कंट्रोल एस करते हैं। सबसे पहले आपने नीचे सेव एज टाइप डॉट सी कर लेनी है, और डॉट सी से पहले आपने क्या करना है, इसका नाम चेंज कर लेना है। तो नाम इसका मैं रख रहा हूँ जी प्रोग्राम, कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप जो है वो रख लीजिएगा। ये कौन सा था, प्रोग्राम 7 था, तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम 7 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो एग्जीक्यूट में सबसे पहले वो पूछ रहा है एंटर 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, रैंडम 4 5 6 8 9। तो इसमें फर्स्ट डिजिट 4 है और सेकंड डिजिट 9 है। एंटर करने से ये देखें फर्स्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट 9 इज इक्वल टू 13, उनको जमा करके उसने बता दिया 13। अब यहाँ पर देखें प्लस दरमियान में नहीं आ रहा, थोड़ा और वक्फा देने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्लैश टी और लगा देंगे यहाँ पर, प्लस से पहले एक स्लैश टी और लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से आप करके देख लें एग्जीक्यूट एक बार। तो मैं यहाँ पर एक और रैंडम नंबर दे रहा हूँ 36251, 3 और 1 इसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट है। तो ये देखें 3 और 1 लास्ट फर्स्ट और लास्ट डिजिट है, इनका जमा करके 4 आंसर आ गया। होपफुली कि आपको अच्छी तरह से इन दोनों प्रोग्राम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी मैं प्रोग्राम्स जो हैं वो कल अपलोड करने की कोशिश करूँगा, कल टाइम निकाल के उनकी भी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दूँगा। तो नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।